जो बैठे हैं नीचे वो तो असली कांग्रेसी हैं, और जिन्होंने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के प्रत्याशी को रहे वो भाषणबाजी कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। जनता का मौलिक अधिकार है। मैं भी पूछता ये प्रश्न माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी ये क्या कर रहे हो आप? नेताजी की ऑडियो वायरल हो रही है और वो ऑडियो में कह रहा है सीधा कांग्रेस तो टिकटें बेचती है। तो जनता में आक्रोश नहीं है कि वो नेताजी भाषण दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के सामने कि लगाइए हमारी ड्यूटी, हमें क्या करना है, हमें आदेश दीजिए। यानी कि समय के ऊपर जब कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए जाओगे तो उसको कैसे मारना है। कांग्रेस प्रत्याशी दादरी सर्वे में 20,000 वोटों से आगे चल रही है। दादरी की जनता बिल्कुल चाहती है कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत करके आए। वो दो रात में हरवा दी। किसने हरवा दी? जो प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठे हैं उन्होंने कांग्रेस को हरवा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष को कितने राव साहब पगड़ी पहना रहे थे या कितने गांव लगते हैं? कोई आया? ये वहां पर बैठे जितने भी ये जयचंद बैठे थे जिन्होंने कांग्रेस का विनाश कर दिया, आज वो प्रदेश अध्यक्ष उनके पास आकर के घिर गए। ये जनता का आक्रोश उनके प्रति था। सच्चा कार्यकर्ता जो कांग्रेसी है उसको तो अपमान करके स्टेज से नीचे उतार दिया गया, और जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने का काम किया गया आप उनसे भाषणबाजी करवा रहे हैं। हम कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं कोठी के ऊपर बैठ करके। पहले तो हम जुलूस में शामिल होकर के आए यहाँ तक, और फिर वो सीधे यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में जा करके और यहाँ से निकल लिए। तो हमने भाई आग्रह किया जी वो खाना का प्रोग्राम है, कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है। नहीं, वहाँ कोई खाना नहीं खाया। कहाँ पर खाना खाया? एक डब्बा जहाँ 5 आदमी पहले योजना बना रहे हैं, जहाँ पर वो मुख्य संसदीय सचिव का लड़का बैठ करके 5 आदमियों के साथ बैठा है जिसमें भाजपा के आदमी शामिल हैं। वहां पर बैठ करके प्रदेश अध्यक्ष को उतारा गया गाड़ी से गुमराह करके और वहां बैठा करके भोजन कराया गया। कांग्रेस का ये है कि भाई ये जितना भी एक गिरोह इकट्ठा हो रहा है इसका एक ही मकसद है, भाई डॉक्टर मनीषा सांगवान को कैसे भी कांग्रेस से निकलवाओ। अगर वो निकल जाती है कांग्रेस से तो यहाँ पर ऐसा कोई नेता नहीं है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक की टक्कर ले सके। कोई नहीं है। बुरदादरी में कोई नहीं है। कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, सिर्फ एक बाधा है बीजेपी के रास्ते में, वो है डॉक्टर मनीषा सांगवान, जो सच्चे हृदय की बेबाक मुंह के बात कहती है और उसके दिल में जो वही जुबान के ऊपर है। लोगों ने उसको, विरोधियों ने प्रचार कर रखा, उसका अन्य विभिन्न प्रकार का प्रचार करके बदनाम किया, फिर भी 63,500 और जो 20,000 से, ये तो हमारे कांग्रेसी जयचंद थे जिन्होंने इस महिला को, सम्मानित महिला को हरवा दिया। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेशाध्यक्ष चुना, जिलों में अपने जिला अध्यक्ष बनाए, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी में जो आपस में गुटबाजी थी वो खत्म हो चुकी है और अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मिलकर काम करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जब चरखी दादरी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पहुंचे, उस दौरान एक बवाल हो गया था। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र सांगवान जुड़े हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं, आखिर उस दौरान क्या हुआ था और पूरा मामला क्या है। वीरेंद्र जी, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना पक्ष रखने के लिए, बात रखने के लिए मुझे बुलाया। अच्छा वीरेंद्र जी, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो पूरे हरियाणा में इतना बवाल मचा है कि कांग्रेस पार्टी के 2 फाड़ हो गई है, गुटबाजी फिर से शुरू हो गई है? देखिए, उस दिन माननीय राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़, तो वो प्रोग्राम आया था यहाँ पर। तो उस प्रोग्राम के तहत हमारे यहाँ पर राशिवासिया धर्मशाला में माननीय अध्यक्ष जी को यहाँ पर आना था और वो प्रत्यय प्रोग्राम शुरू हुआ। और वहाँ पर क्या हुआ कि सभी हम कार्यकर्ता पहुँचे, वहाँ पर हमने जा करके देखा कि वे स्टेज के ऊपर जिन्होंने कांग्रेस की मुखालफत कर रखी थी वो स्टेज के ऊपर बैठे थे, और जिन्होंने कांग्रेस की मदद करी, जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको जबरदस्ती नीचे उतार करके पहले वहां पर बैठा दिया गया कुर्सियों पे। तो शुरुआती वहां से गलत हो गई थी, लेकिन वो चलो जैसे तैसे वो कार्यक्रम शुरू हुआ। तो हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमने स्वागत किया, पार्षदों ने, नगर पार्षद, हम 5-6 नगर परिषद की तरफ से भी जा रहे थे,
और वहां पर हमने माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया फूल मालाओं के साथ। अब हमारी जो जिन्होंने हमें बुलाया वो मनीषा सांगवान, डॉक्टर मनीषा सांगवान, कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने हमारे को ये सूचना दी थी कि भाई प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, आप आइए। तो हम 5-6 पार्षद वहाँ पर पहुंचे थे उनके बुलावे के ऊपर। वहाँ पर सरपंच भी थे, जनप्रतिनिधि, हम सब बैठे थे। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ, जब उन्होंने भाषणबाजी शुरू करी तो वो आदमियों को माइक थमा दिया कि जिन्होंने कांग्रेस में रह करके ही कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने का काम किया था। तो जैसे ही नीचे वहां पर कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज जताया, अगर भाई आप ये क्या कर रहे हो। वो बात धीरे धीरे शुरू हुई थी, भाई आप उनको माइक के ऊपर क्यों बुलवा रहे हो जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को योजनाबद्ध तरीके से हरवा दिया और कांग्रेस में रह कर ही हरवा दिया। तो बात हुई वहां से शुरू। अब भड़क गए हमारे जिला अध्यक्ष जी भड़क गए, और हमारे एक बारडा के नेता हैं, पूर्व मुख्य सचिव, संसदीय सचिव, वो भी भड़क गए, क्योंकि जनता सच्चाई जानना चाहती थी प्रदेश अध्यक्ष के। उनमें एक उमंग थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो पास बैठ करके माइक से बोल रहे हैं तो उनको आघात लग गया इस चीज का। हमारे को भी फील हुई इस चीज की, अगर भाई वो आदमी जो बैठे हैं नीचे वो तो असली कांग्रेसी हैं, और जिन्होंने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के प्रत्याशी को रहे वो भाषणबाजी कर रहे हैं स्टेज के ऊपर। जनता का मौलिक अधिकार है। मैं भी पूछता ये प्रश्न माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी ये क्या कर रहे हो आप। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, जिन्होंने पूरा शोर शराबा किया, बीच में खड़े हुए, आखिरकार वो कौन थे? वो गांव का पूर्व सरपंच है, कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता रहा है, हमेशा कांग्रेस की मदद करता है। वो उसने अपने प्रत्याशी की मदद की है कांग्रेस की। उसके दिल में एक गुस्सा, आक्रोश था। एक आक्रोश ये था, वो प्रदेश अध्यक्ष से ये पूछना चाहता था, जिनको आप माइक संभाल कर थाम करके भाषणबाजी करवा रहे हो, इन्होंने तो कांग्रेस की वोट नहीं मांगी, इन्होंने तो विपक्ष के यहाँ से जो उम्मीदवार जीते उनकी वोट मांगी है, और आप इनसे भाषणबाजी कर रहे हो, कांग्रेस को मजबूत करने की उखाड़ भरवा रहे हो। तो उसकी कोई गलत भावना नहीं थी। वो ये कहना चाहता था, प्रदेश अध्यक्ष जी आप न्याय करो, आप ये न्याय करो कि आप यहाँ पर बैठ करके ये सुनने के लिए आए हो उनके, भाई आप उनको ही पास बैठा करके उनसे ही भाषणबाजी करा रहे हो, तो उस सबका मौलिक अधिकार है जी। तो सुना है कि कुछ विशेष चुनिंदा लोगों के लिए ही स्टेज पर सीट रिजर्व थी। बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, बिल्कुल योजना। हमारे जिला अध्यक्ष जी तो उन आदमियों को साथ लेकर के चलते हैं जिन्होंने कांग्रेस की मुखालफत करी, जिन उम्मीदवारों के वोट, जिन्होंने आज तक कांग्रेस में वोट डाली नहीं। मैं किसी का व्यक्ति विशेष नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हमारे पूर्व संसदीय सचिव जी हैं जो इतने लच्छेदार भाषण देते हैं आज स्टेज के ऊपर खड़े होकर के, अगर उनसे कोई पूछ ले उसके बेटे ने, उसने आज तक कांग्रेस की वोट डाली है? कांग्रेस के प्रत्याशी सौम्य शौरान थे वहां पर, क्या उन्होंने कांग्रेस की वोट डाली? जो कुछ दिन पहले ये कह रहे हैं कि सीटें चोरी हुई हैं, कांग्रेस को प्रसिद्ध एलिगेशन लगा रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि वोट चोरी की बात बाद में करेंगे, पहले टिकट चोरी की बात होगी। पहले टिकट चोरी की बात करो आप, और फिर हम वोट चोरी की बात करेंगे जिन्होंने टिकट चुरा ली। मतलब सीधा अपनी ही पार्टी पर निशाना साध दिया, टिकट बेच दी। वो आदमी ने सोमवीर कांग्रेस प्रत्याशी की मदद की हो, अगर आज तक उसने कांग्रेस की मदद की हो, विभिन्न दल बदले उसमें, वो बड़े होकर के भाषण लच्छेदार जनता को भाषण दे रहा, तो जनता में आक्रोश नहीं आएगा इस चीज का? भाई आप किस मुंह से कांग्रेस के भाषण दे रहे हो स्टेज के ऊपर खड़े होकर के? तो लोगों में गुस्सा था इस चीज का। लोग तो प्रदेश अध्यक्ष से पूछेंगे, अब जो आपने बैठा के यहाँ पर, अब ये बताओ, जिस नेताजी की ऑडियो वायरल हो रही है और वो ऑडियो में कह रहा है सीधा कांग्रेस तो टिकटें बेचती है, तो जनता में आक्रोश नहीं आएगा? वो नेताजी भाषण दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के सामने कि लगाइए हमारी ड्यूटी, हमें क्या करना है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें आदेश दीजिए। यानी कि समय के ऊपर जब कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डालने के लिए जाओगे तो उसको कैसे मारना है, योजनाबद्ध तरीके से कैसे उसको हराना है, विपक्ष को कैसे जिताना है, अपने वोटर सपोर्टरों को मोबाइल के ऊपर ये कैसे कहना है कि इसको हराओ। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी के पास एक मंडली बैठा दी जिला अध्यक्ष ने, वो सच्चे कांग्रेसी हैं। एक भी कांग्रेसी जो वहां पर स्टेज के ऊपर बैठा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक कांग्रेसी ने भी यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान की मदद नहीं करी। एक महिला
जो टिकट लेकर के आई है उसकी उमंग थी, जो 10 साल से लगातार नहीं 20 साल से कांग्रेस के लिए काम करती है, पूर्ण समर्पित है, सच्ची भावना से मन साफ करके जो कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत करती है, आज उसको हराने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक समूह बनाया गया। 36 आदमियों ने आवेदन किया कांग्रेस में टिकट के लिए। कितने प्रत्याशी उसके साथ थे? हम जैसे छोटे कार्यकर्ता वार्ड में प्रोग्राम करवा रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए, बूथ लेवल के प्रेजेंट भी बने हुए हैं। हमारे दिल के ऊपर क्या बीती, एक रात में उन लोगों ने सौदा कर दिया विपक्ष के साथ मिलकर के, यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का काम कर दिया, एक रात में मिलकर के पासा पलट दिया। जो कांग्रेस प्रत्याशी दादरी सर्वे में 20,000 वोटों से आगे चल रही है, दादरी की जनता बिल्कुल चाहती है कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत करके आए, वो दो रात में हरवा दी। किसने हरवा दी? जो प्रदेश अध्यक्ष के पास बैठे हैं उन्होंने कांग्रेस को हरवा दिया। काफी बड़े एलिगेशन लगा ले आप। बिल्कुल मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अब दादरी की जनता जानती है, दादरी की जनता ये जानती है कि किसने क्या किया। दादरी की जनता ने 63,500 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिए हैं। अच्छा विजेंद्र जी, मुझे एक बात बताएं, सुनने में आया कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस नेता ने कांग्रेस पार्टी को अपनी कोठी दे दी कार्यालय बनाने के लिए, और उसका भी एक जनाधार है, उनका भी एक वजूद है, उसको भी उन्होंने नीचे बिठा दिया। वो नीचे बैठा था, उसको उतार दिया गया। उन्होंने इलेक्शन चुनाव लड़े हैं, एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। हाँ, तो उन्होंने चुनाव लड़े, उसको बेइज्जती करके नीचे उतार दिया गया। मेरे गांव के सरपंच है, पूर्व सरपंच, सम्मानित आदमी है, वो कांग्रेस से जुड़े हमेशा। चलो नीचे बैठो आप, चलो नीचे बैठो, उसको नीचे बैठा दिया गया। तो कहाँ, और उन आदमियों को, मतलब जो कांग्रेस के लिए दिन रात लगे रहे उनको नीचे बिठा दिया जाता है जबरदस्ती, और जो पूरा नाटक रच रहे हैं उन्हीं के हाथ में चौधर। उनको तवज्जो दी गई है, वहां पर बैठा करके उनसे पूछे गए हैं, उनसे ये पूछे गए हैं कि भाई आप भाषणबाजी करो, लिस्ट में किसका नाम है, कौन वक्ता है। तो आम जनता जो वहां पर असली कांग्रेसी जो है, असली जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक है वो प्रश्न प्रदेश अध्यक्ष से पूछेंगे, अब भाई आप उनसे भाषणबाजी करवा रहे हो जिन्होंने कांग्रेस को हराया, कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस की खाल ओढ़ी और कांग्रेस का ही शिकार किया, कांग्रेस प्रत्याशी का, तो क्या कसूर कर दिया उन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, देखिए राव नरेंद्र सिंह जब चरखी दादरी में आए तो अनुमान था कि कम से कम 15,000 के आसपास राव साहबों की वोट होंगी दादरी में, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं माहौल जहां समाज की तरफ से उन्हें पगड़ी पहनाई गई हो या फिर उनका कोई विशेष कोई सम्मान किया गया हो। आखिर क्या लगता है, क्या मसला था ये जितने भी स्टेज के ऊपर दौड़पोशी बैठे थे, ये एक भी आदमी लेकर के वहां नहीं पूछा। प्रोग्राम फेल करने का पूरा इनका षड्यंत्र था। ये हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी है मनीषा सांगवान ने 400-500 आदमियों को भोजन की व्यवस्था करवाई। उनको रातों फोन करके ये बताया गया कि भाई कल कार्यक्रम है, प्रदर्शन है, ऐसे तो कांग्रेस की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए भाई आप, हम पार्षद हैं, सत्ता पक्ष के साथ नहीं गए, हम विपक्ष के साथ हैं, फिर भी हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो समर्पित कार्यकर्ता है। हम गए, जनता को लेकर के गए, खुद मनीषा जी अपना काफिले के साथ पहुंची, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कर रही हैं, उनको गदा भेंट कर रही हैं, उनको फूल मालाओं से, उनके कोई योजना थोड़ी थी उसकी, और वो उनको सम्मानित कर रही हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष को कितने राव साहब पगड़ी पहना रहे थे, या कितने गांव लगते हैं, कोई आया? किसी ने जिला अध्यक्ष कितने आदमी लेकर के आया? और ये जितने स्टेज के ऊपर जितने नेताजी बैठे थे, ये इस कार्यक्रम के लिए कितने आदमी लेकर के आए, अपना बताइए, लेकिन कुछ नहीं लेके। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, इतने गांव लगते हैं फिर भी उन्हीं का एक नेता यहाँ कांग्रेस का आया है, कांग्रेस को वोट भी दी है, लेकिन फिर भी एक पगड़ी तक नहीं आई। आप ये बता दो कितने राव साहब जितने भी थे, हमारा राव बना है, प्रदेश अध्यक्ष बना है, उसके सम्मान के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे तो कितने गांव लगते हैं, तो उनमें से कितने राव साहबों ने या कितने सरपंचों ने या एक सरपंच ने पगड़ी बांध दी उनके नाम उस लिस्ट में, सूची में। ये तो वो समर्पित कार्यकर्ता था जो दिन रात कांग्रेस के लिए काम करता है। फिर कमी कहाँ मानते हैं राव साहब, क्यों नहीं आए इस प्रोग्राम में? अब ये तो वो जानते हैं भाई, या तो उनको सूचना नहीं मिली या हमारे जिला अध्यक्ष ने किसी को बताया तक नहीं, वो पंडाल खाली रहता। अगर यहाँ की प्रत्याशी मनीषा सांगवान वहां पर वो लेकर के नहीं आती तो यहाँ का पंडाल खाली रहता। अब उन्होंने पंडाल भी भरा और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं उसमें, और जब झगड़ा शुरू हुआ है, अपना प्रश्न पूछने का अधिकार सबको है, तो उनको शांत भी कराया, भाई रुको, ये यहाँ पर मत पूछो, मैं एकांत में प्रदेश अध्यक्ष जी से आपकी बात कराऊंगी, यहाँ देखो ये कार्यक्रम और प्रकार का। अच्छा मुझे एक बात बताए, जो आवाज उठी थी
कि भाई हमें माइक दो, बोलने दो हमें, या सारा शोर शराबा था, ये मनीषा जी की वजह से हुआ या फिर जो स्टेज पर बैठे थे जिन्होंने अपने ही लोगों को हरवाया उनके खिलाफ आवाज, आम जनता की आवाज थी? मनीषा जी बिल्कुल एक सच्ची कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है। वो कांग्रेस की बदनामी नहीं, जिसको 63,500 वोट और जो कांग्रेस की इतनी रिस्पेक्ट करती है हर एक लीडर की, उसको कोई गुटबाजी से कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ उन्हें, वो कांग्रेस के लिए दिन रात लगी रहती है, कैसे कांग्रेस सरकार सत्ता में आए, कैसे हमारे राहुल गांधी के हाथ मजबूत हो। ये उनका कोई मंशा नहीं थी कि वो उनको सिखा करके ले आई थी। तो फिर ये किसके बोलने पर एक सारी चीजें? ये वहां पर बैठे जितने भी ये जयचंद बैठे थे, जिन्होंने कांग्रेस का विनाश कर दिया, आज वो प्रदेश अध्यक्ष उनके पास आकर के गिर गए। ये जनता का आक्रोश उनके प्रति था, न कि मनीषा सांगवान ने ये कहा। वो एक प्रश्न करना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष से कि आप हमें सिर्फ इतने बात बता दीजिए, सच्चा कार्यकर्ता जो कांग्रेसी है उसको तो मान करके स्टेज से नीचे उतार दिया गया, और जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने का काम किया गया, आप उनसे भाषणबाजी करवा रहे हैं। बखूबी जानती है दादरी की जनता, बखूबी 63,500 वोट कांग्रेस को यहाँ से मिले हैं। आज उसी प्रत्याशी के खिलाफ शोकेज नोटिस जारी कर दिया। हमारे जैसे कार्यकर्ता का जो बूथ लेवल के ऊपर हम काम करते हैं दिन रात, जिन्हें कोई महत्वाकांक्षा नहीं, हमें कोई पद नहीं मांगा, हम बूथ, आज हमारे साथ विश्वासघात हुआ है ये शोकेज नोटिस दे करके। आप ये बताइए, शोकेज नोटिस देना तो उनको चाहिए जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ने प्रूफ दे दिए, माननीय केंद्र उसको आईसीसी ऑफिस में जा करके, और यहाँ प्रदेश जो कार्यकारिणी उनको और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी दिखा दिया। ऑडियो जिनकी वायरल है, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस तो टिकटें बेचती है, टिकट चोरी हो गई, और कितने लोगों ने यहाँ पर दीन ईमान धर्म बेचा, सब प्रमाण उसके इकट्ठे करके उन्होंने कांग्रेस को सौंपे। क्या कार्रवाई करी कांग्रेस ने उसके खिलाफ? और अजीब बात है, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी आए दंदना करके, बुराते ही क्रोधित होकर के लोगों को कोई बात तो सुनी नहीं किसी की, और मनीषा के खिलाफ 63,500 जो कांग्रेस की वोट लेकर के यहाँ से गई है, उसी के खिलाफ शोकेज नोटिस जारी। अच्छा, फिर खाना खाने वाला क्या ड्रामा था, और कितने लोग बैठ के कहाँ खाना खाया और किसने ये खाना किया? अब सुनो, जिला अध्यक्ष जी यहाँ से जुलूस के रूप में चले गए। अब वहां पर मनीषा जी ने 400 आदमियों का खाना इसलिए रखा था क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का भोजन भी, हमारे पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बन करके वो आए हैं, तो उनका आदर सत्कार अतिथि देवो भव, भाई आए अतिथि हैं हमारे, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने 500-600 आदमियों को भोजन की व्यवस्था करी। माननीय अपने अध्यक्ष जी की भोजन की व्यवस्था चल रही है, रसोई लग रही है। अब उनके खाने को छोड़ गए, हम कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं कोठी के ऊपर बैठ करके। पहले तो हम जुलूस में शामिल होकर के आए यहाँ तक, और फिर वो सीधे यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में जा करके और यहाँ से निकल लिए। तो हमने भाई आग्रह किया, जी वो खाना का प्रोग्राम है, कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद है। नहीं, वहाँ कोई खाना नहीं खाया। कहाँ पर खाना खाया? एक डब्बा, जहाँ 5 आदमी पहले योजना बना रहे हैं, जहाँ पर वो मुख्य संसदीय सचिव का लड़का बैठ करके 5 आदमियों के साथ बैठा है, जिसमें भाजपा के आदमी शामिल हैं। वहां पर बैठ करके प्रदेश अध्यक्ष को उतारा गया गाड़ी से, गुमराह करके, और वहां बैठा करके भोजन कराया गया। भाजपा के लोग शामिल हैं, वही बात समझा नहीं वीरेंद्र जी। ऐसे आदमी हैं, ये बहुत गहरी साजिश है। ये दादरी की एक बहुत गहरी साजिश दादरी की जनता बखूबी समझती है। वो दादरी की जनता इसलिए समझती है कि यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर मनीषा सांगवान एक ऐसी प्रत्याशी है जो कांग्रेस को यहाँ से सीट निकाल करके दे सकती है। जिन्होंने 2019 में चुनाव हुआ था, जब यहाँ कांग्रेस की हमारे वोट आई थी 8,500, और उन्होंने दिन रात मेहनत करके उन वोटों को बढ़ा करके 63,500 कर दिया। मतलब काफी बड़ा ग्राफ उठा है। देखो आप, उसको शोकेज नोटिस जारी कर रहे हैं जिसने कांग्रेस की 63,500 वोट ली, वो मात्र 500-700 वोटों से हारी। कांग्रेस का ये है कि भाई ये जितना भी एक गिरोह इकट्ठा हो रहा है, इसका एक ही मकसद है, भाई डॉक्टर मनीषा सांगवान को कैसे भी कांग्रेस से निकलवाओ। और 63,500 जो वोट लेकर के आज जनता के बीच में अपनी दिन रात मेहनत करती है, कांग्रेस के प्रति समर्पित है, जिसने अपना जीवन कांग्रेस के लिए समर्पण कर दिया, अगर वो निकल जाती है कांग्रेस से, तो यहाँ पर ऐसा कोई नेता नहीं है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक की टक्कर ले सके। कोई नहीं है, बुरदादरी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं बताता हूँ, सिर्फ एक वादा है
बीजेपी के रास्ते में, वो है डॉक्टर मनीषा सांगवान, जो सच्चे हृदय की बेबाक मुंह के बात कहती है और उसके दिल में जो वो वही जुबान के ऊपर है। लोगों ने उसको, विरोधियों ने प्रचार कर रखा है उसका, अन्य विभिन्न प्रकार का प्रचार करके बदनाम किया, फिर भी 63,500 और जो 20,000 से, ये तो हमारे कांग्रेसी जयचंद थे जिन्होंने इस महिला को, सम्मानित महिला को हरवा दिया। फिर उन्हें पहली बार वो दादरी का मान ले प्रदेश अध्यक्ष बन करके वो दौरा कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आए हैं, उनको यहाँ के प्रत्याशी से बात करनी चाहिए थी। अब प्रत्याशी का खाना ठुकराना, उनको अपमानित करना, उसके प्रति शोकेज नोटिस काटना, ये क्या है? ये तो दिखता है कि वो महिला पहले से परिपक्व थे, पहले से उनके कानों को भर रखा था प्रदेश अध्यक्ष जी के, ये यहाँ आना है, ये सब होगा, ये सरकार होगा, ये सरकार आपने वो करना है। और भाई प्रश्न तो पूछेंगे, हम भी पूछेंगे। अगर कांग्रेस उस आदमी को सजा देना पसंद करती है जो अपनी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहता है और जो बात उठाना चाहता है, कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहता है, ऐसे भेड़ियों की पहचान करके हाईकमांड तक को बताना चाहता है, तो मैं तो ये समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है किसी की आवाज को दबाना और किसी प्रदेश अध्यक्ष को गुमराह करके और झूठ बोल करके उनका आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके उस महिला के प्रति शोकेज नोटिस जारी करना, ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर कांग्रेस की यही स्थिति रही ना तो ये ठीक नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ विपिन जी। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र सांगवान जुड़े हैं। आज हमने इनसे उस बात को लेकर चर्चा की है जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह चरखी दादरी किसी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे और उस दौरान काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर उस दिन ऐसी क्या घटना हो गई, ऐसा क्या कारण था कि ये बातें इतनी बड़ी बढ़ चढ़कर सामने आने लगी। इनका कहना है कि जब राव नरेंद्र सिंह आए तब स्टेज पर कुछ ऐसे लोगों का कब्जा था जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हरवाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। कुछ लोगों की तो ऑडियो भी वायरल हुई थी कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आसमान से जमीन पर गिराया जाए, और वो किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं हराया था बल्कि कांग्रेस पार्टी को ही हराने की वो कहीं ना कहीं योजना रची गई थी, इनका कहना है। तो ऐसे में जिन लोगों ने आवाज उठाई वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता थे और वो कांग्रेस पार्टी से काफी सालों से जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को माइक क्यों दिया जा रहा है, वो मीठे मीठे भाषण क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी को हराया था। देखिए, इनका कहना है कि जब राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनकर चरखी दादरी पहुंचे थे तो उस दौरान यहाँ रावों की तरफ से, उनके समाज की तरफ से उन्हें कम से कम पगड़ी पहनानी चाहिए थी, उनका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात है, राव के गांव की तरफ से वहां उनका सम्मान करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि इनका मानना है या तो उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचाई गई या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। इसके अलावा इनका कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी रही हैं डॉक्टर मनीषा सांगवान, जब उन्होंने अपने घर निवास स्थान पर खाने की व्यवस्था की थी तो ऐसे में राव नरेंद्र सिंह का वो खाना ठुकराकर कहीं किसी ढाबे में खाना खाना, ये भी एक गलत संदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाता है और कहीं ना कहीं लोग इन चीजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो कारण बताओ नोटिस डॉक्टर मनीषा सांगवान को दिया गया है, ये केवल ये उन्हीं को नहीं दिया गया बल्कि उन 63,500 लोगों को ये कारण बताओ नोटिस दिया गया है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी थी, जिन्होंने मनीषा सांगवान को वोट दी थी। इसके अलावा इनका कहना है कि पूर्व संसदीय सचिव रणसिंह मान ने एक मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, पहले वोट चोरी की नहीं टिकट चोरी की बात होनी चाहिए कि टिकट कैसे चोरी हुई। तो इनका कहना है कि ऐसे में किसी नेता का अपनी पार्टी पर सीधे तौर पर आरोप लगाना, उसको सवालों के कटघरे में खड़ा करना, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे रही है? क्या पूरा प्रकरण एक साजिश का एक हिस्सा है? इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि आखिर देखना होगा कांग्रेस पार्टी अपने ही उन नेताओं के खिलाफ क्या एक्शन लेती है जिन्होंने अपनी पार्टी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने स्टेज पर कब्जा कर रखा है लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो सिवाय कांग्रेस पार्टी को हराने के कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी? मैं पुनः दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कांग्रेस पार्टी हो सकती है लेकिन वो सत्ता में
तभी आ सकती है जब वो लोगों के विश्वास पर खरा उतरे, जब वो लोगों के बीच रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को लोगों के इन सवालों का जल्द से जल्द जवाब देना होगा अगर वो सत्ता के सपने देखते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा। इस बारे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।